नमस्कार। आज लफ्ज़ों को मैंने शाम की चाय पे बुलाया है। आज लफ्ज़ों को मैंने शाम की चाय पे बुलाया है। अगर बात बन गई तो गज़ल भी हो सकती है। छोटी सी लाइनें हैं, लेकिन इसकी गहराई या तो कोई शायर समझ सकता है या कोई चाय का दीवाना। चाय का एक नशा होता है। मैं अपने पुराने एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि किस तरह हांगकांग जैसी जगह एक चाय के नशे ने बर्बाद कर दी थी और चीन को वो छोड़ के इंग्लैंड को देनी पड़ी थी लीज के ऊपर। खैर, वो अलग स्टोरी है। आज मैं आया हूँ कांगड़ा टी। मैं आपको बता चुका हूँ कांगड़ा टी के बारे में। बड़ी मशहूर चाय है, बहुत सारे टी गार्डन्स हैं, कुछ एक टी गार्डन्स मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। आज मैं जहाँ आया हूँ वो है वाह टी गार्डन। ये वाह वाला वाह नहीं है, ये कौन सा वाह है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ। दिस इज़ परहैप्स द बिगेस्ट टी एस्टेट इन कांगड़ा। जो हमारी कांगड़ा टी है उसकी बिगेस्ट टी एस्टेट कोई है तो वो वाह टी एस्टेट है। वन ऑफ द वेरी गुड ब्रांड्स। अगर मैं टॉप के यहाँ के 2 या 3 ब्रांड लूँ, इट इज़ वन ऑफ देम वाह। जैसा कि मैंने कहा, ये वाह वाला वाह नहीं है। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये वाह कहाँ से आया। पाकिस्तान में, जी हाँ, पाकिस्तान में एक जगह है वाह। चूँकि पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, वहाँ से इनके ओनर्स इंडिया में माइग्रेट हुए थे। यहाँ पे आके इन्होंने टी गार्डन्स खरीदे और इसका नाम अपने पुरानी जो पुरखों की जगह थी वाह, पाकिस्तान में आज भी है। आप गूगल करेंगे तो देख सकते हैं, वाह करके एक जगह है पाकिस्तान में, उसके ऊपर इसका नाम है वाह टी एस्टेट। तो इसके अपने यूएसपीज़ हैं। एक तो ये सबसे बड़ा टी एस्टेट है, दूसरा मैंने बताया कि इनका ब्रांड बहुत अच्छा है। इनका जो टेस्टिंग सेंटर है, सबका होता है, इनका इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी वो है कि ये अपना गाइडेड टूर अरेंज करते हैं। दे हैव गाइड्स, यू पे देम, यू हायर देम, दे टेक यू अराउंड द टी गार्डन्स एंड द टी फैक्ट्री। ये सारी चीज़ें एक ही प्रीमाइसेस में हैं। देयर फैक्ट्री, देयर गार्डन्स, प्लस दे हैव अ ब्यूटीफुल कैफेटेरिया कम रेस्टोरेंट एंड अ सेंटर जहाँ पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके अलावा आप चाय खरीद सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स इन वन प्रीमाइसेस। तो लेट अस गो एंड सी फॉर आवरसेल्फ वन बाय वन ऑल दीज प्लेसेस। आइए मेरे साथ। आपको मैं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बताता हूँ और फैक्ट्री भी दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो कांगड़ा टी होती है, इसका सीज़न होता है अप्रैल टू अक्टूबर। अप्रैल में मुहूर्त होता है, उसके बाद पत्तियों की प्लकिंग शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक चलती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो अप्रैल और मई में चाय बनती है, उसका जो एरोमा, उसका जो फ्लेवर होता है, वो बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है। हाँ, ये अलग बात है किसी ने अप्रैल में ज़्यादा ले लिया हो और उसको प्रोसेस किया और बाद में बेचे, वो अलग बात है। तो द फर्स्ट प्रोसेस इज़ कलेक्शन ऑफ टी लीव्स। तो आजकल अप्रैल का टाइम है, सॉरी मई आ गया अब तो अभी फुल सीज़न में इसकी प्रोडक्शन चल रही है। तो टी लीव्स को इकट्ठा करने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है। अब ग्रीन टी का अलग प्रोसेस है और जो नॉर्मल हम चाय पीते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी कहते हैं। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा ग्रीन टी की। ग्रीन टी का जो प्रोसेस है उसके अंदर कलेक्शन ऑफ लीव्स और उसके बाद सीधा उसको रोस्टिंग के लिए स्टीमर में डाल दिया जाता है और फिर उसको हीट देकर ड्राई किया जाता है और फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है। मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ, आप ये 3 बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देख रहे होंगे। तो ये पहले ज़माने में, आज भी चाइना में कुछ हिस्सों में मैनुअली बनाई जाती है। जो ये है ग्रीन टी, ये ग्रीन टी रोस्टिंग, जैसा कि मैंने आपको कहा, पत्तियाँ लाई और रोस्टिंग में डाल दी। रोस्टिंग मतलब गर्म करना। पहले कढ़ाइयों में की जाती थी, आजकल रोस्टर बने हुए हैं। तो ये देखिए,
ये हैं कढ़ाइयाँ, हालांकि अब ये यूज़ नहीं हो रही हैं, खाली आप ये देखिए यहाँ पे नीचे इसको लकड़ी जलाने की जगह है, जैसे चूल्हा होता था पुराने ज़माने में, तो इसको वैसे रोस्ट किया जाता है। अगर आप तीसरी कढ़ाई देखेंगे तो नेक्स्ट इनोवेशन वाज कि उसको इलेक्ट्रिक उससे हीट से रोस्ट किया जाता था, और अब तो मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं, उससे रोस्ट किया जाता था। और रोस्टिंग के बाद उनको रोलर्स में ले जाया जाता है। ये देखिए एक पुराना रोलर है जो लगभग 150 साल पुराना है और पत्थर का बना हुआ है। और उस टाइम पे इसको कैसे चलाया जाता था, बिजली भी नहीं होती थी, तो पानी का हम कहते थे, हमारी भाषा में गरड़ कहते हैं, एक बहुत बड़ा फ्लाई व्हील होता था, ऊपर से पानी जोर से छोड़ा जाता था, वो फ्लाई व्हील घूमता था, उसके साथ वो एक कन्वेयर बेल्ट आती थी, वो उसको घुमाती थी और वो इस जो रोलर है उसके साथ अटैच होती थी। नाउ कमिंग बैक टू दिस ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, तो इसका प्रोसेस ये है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कलेक्शन करते हैं पत्तियों की, उन पत्तियों को फिर ड्राई किया जाता है जिसको विदरिंग प्रोसेस कहते हैं। विदरिंग के बाद उनको रोलर में डाला जाता है, उसको कर्लिंग प्रोसेस कहते हैं। कर्लिंग के बाद उसको निकाल के फैला दिया जाता है जिसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपको किक मिलती है वो उस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से ही मिलती है, फर्मेंटेशन की वजह से मिलती है। तो ऑक्सीडाइजेशन के बाद उसको फिर ड्राइंग के लिए ले जाया जाता है और फिर उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ये सारे प्रोसेस मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए वॉल ऑफ फेम, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनमें से कुछ एक की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगी हैं। आप देख सकते हैं सैफ अली खान, उनकी पत्नी करीना कपूर, उनका बच्चा तैमूर, विद्या बालन जी, न्यूजीलैंड टीम के कुछ प्लेयर्स, और रणबीर बराड़ जो कि बहुत फेमस शेफ़ है, आप देखिए। उसके अलावा हिज हाइनेस दलाई लामा जी, हिज होलीनेस दलाई लामा जी यहाँ आते रहते हैं, बहुत बार आए हैं, और भी बहुत लोग हैं, आप देखिए वॉल ऑफ फेम में। तो मैंने आपको बताया वाह टी एस्टेट क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गाइडेड टूर होते हैं, वॉल ऑफ फेम दिखाई। अब हम चलेंगे, आपको मैं इनका एक काउंटर दिखाऊंगा जहाँ पे आप चाय खरीद सकते हैं, पर ख़रीदने से पहले आप हर तरह की चाय को टेस्ट कर सकते हैं। लेट अस सी दैट, आफ्टर दैट आई विल शो यू देयर कैफेटेरिया कम रेस्टोरेंट, और गार्डन्स तो आपको मैं दिखा ही रहा हूँ बीच बीच में। तो लेट्स सी ऑल दैट, आइए मेरे साथ। Now let me take you to my most favorite place, which is their testing center, and they have a small place for window shopping. इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है, you have small testing glasses, they give you the serving spoon, and they have put the tags and also the basic ingredient, for example coffee caramel, so this is coffee caramel. They have written the names, you can just take a small helping, test it. Then you have pumpkin spice, masala tea, Earl Grey tea, rose tea, oolong, green tea, handmade green tea, first flush black tea, white pony tea. Then probably we have Moroccan mint tea, detox, lemongrass green tea, camoline green tea, tulsi green tea, Kashmiri kahwa, jasmine green tea, orange cinnamon, tranquility, immunity, blue lagoon, blueberry blossom and mighty mountain. तो आप ये देखिए कि इतनी सारी चॉइसेस हैं। लेट मी टेस्ट दिस लुक्स डिफरेंट, ब्लू लगून, मुझे ब्लू लगून मूवी की याद आ रही है। नाइस। Well, that's it. You can taste it. Once you have made up your mind, you can taste all of them at any given time.
And once you have made up your mind, you see they were beautiful, you can call it a showroom or whatever you want to call it. And look at their packing, look at their flavors, and you can buy them from here. You can take it for your captive use, you can take it for your as souvenirs and give it to your friends and relatives. Just have a look. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनदर यूनिकनेस ऑफ दिस वॉ टी एस्टेट इज़ द रेस्टोरेंट एंड अ स्मॉल कैफेटेरिया, जहाँ पे आपको हर तरह का खाना मिलता है. यू गेट वेरी गुड कॉन्टिनेंटल फूड एंड पहाड़ी धाम भी यहाँ मिलती है, जो कि मैंने एक अलग एपिसोड में भी कवर की है. सो यू गेट अ पहाड़ी धाम, यू गेट कॉन्टिनेंटल फूड, यू गेट लॉट ऑफ अदर स्नैक्स and the ambience is very good and the in charge here is very good. So it's worth having refreshments or a food here, especially the Pahari Dham here, after you have seen the whole estate, which takes a lot of time. तो आप ज़रूर यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है कि पहाड़ी धाम भी खाइएगा और भी बाकी चीज़ें भी, आप बच्चे वगैरह हैं तो ट्राई कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमेशा की तरह मेरा एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए. धन्यवाद. थैंक यू.